मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। उन्हीं में से ये सवाल आता है कि सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। जब हम रात में सोते हैं तो उस समय आत्मा का क्या होता है, क्या वो शरीर में रहती है या फिर कहीं चली जाती है। और भी ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब इंसान जानना चाहता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमेशा के लिए अपना बना लीजिए। अगर आप एक सच्चे हिंदू और सनातनी हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। तो फिर प्रारंभ करते हैं। क्योंकि दोस्तों, हर कोई चाहता है कि वो अपने बारे में सब कुछ जाने, और जब आत्मा की बात आती है तो लोग इसके प्रति ज़्यादा जिज्ञासु हो जाते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आखिर हम इसके बारे में कैसे जान सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो साधु संत की मदद लेते हैं और उनसे जाकर इस बारे में बात करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा आज के समय में आपको बहुत सारे ऐसे बाबा मिल जाएंगे जो आत्मा का रहस्य समझाते हैं और वो इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। पर यदि आप जानना चाहते हैं कि सोने के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है तो आज हम आपको इसके बारे में अच्छी तरह से बताने वाले हैं। क्योंकि हर किसी के मन में ये जिज्ञासा होती है कि वो इसके बारे में हर बात जाने, क्योंकि उसे हर बात जानने का हक है। सबसे पहले हम जानेंगे नींद और आत्मा का क्या संबंध होता है। यदि हम इनके संबंध के बारे में बात करें तो ये बिल्कुल ही सीधा सीधा, क्योंकि जब हमें नींद आती है तो हमारा शरीर सो जाता है, पर उस समय हमारी आत्मा नहीं सोती, ना ही हमारा मस्तिष्क सोता है। वो हमेशा क्रियाशील रहता है, जिस वजह से कभी कभार हमें सोते हुए ऐसा आभास होता है जैसे हमें कोई छू रहा है, या फिर हम कहीं ऐसी जगह पर गए हैं जो बहुत अनोखी है। और ये सब उसी वजह से होता है क्योंकि उस समय हमारी आत्मा उस जगह पर स्थित होती है। यानी कि सोने के बाद हमारी आत्मा शरीर से निकलकर भ्रमण करने के लिए चली जाती है और सिर्फ हमारा शरीर यहाँ रह जाता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर आत्मा शरीर से निकल जाती है तो फिर शरीर मरता क्यों नहीं है। क्योंकि उस समय शरीर निद्रा अवस्था में होता है, ना कि मृत अवस्था में। जब शरीर से आत्मा निकलती है तो वो भ्रमण करके वापस आ जाती है, पर जब मरने के बाद शरीर से आत्मा निकलती है तो वो शरीर में वापस नहीं आती, क्योंकि उस समय उसकी ये शक्ति क्षीण हो जाती है। क्योंकि आत्मा को कुछ शक्तियां प्राप्त हैं जिस वजह से वो ये कार्य आसानी से कर पाती है। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि आप सपने में कुछ ऐसी चीज़ों का अनुभव करते हैं जो आपने कभी भी देखी हुई नहीं होती। आप कभी कभी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो आपके लिए किसी कल्पना से कम नहीं होती है, और ये सब इसी वजह से होता है कि उस समय हमारी आत्मा उस स्थान पर मौजूद होती है, और जब हमारी अचानक आंख खुलती है तो वो बहुत ही तीव्र गति में हमारे शरीर में वापस लौट आती है। यानी कि हमारी आंखें खोलने से पहले हमारी आत्मा शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे हमें लगता है कि ये एक सपना था, और फिर हम दोबारा से सो जाते हैं। आत्मा का परमात्मा से मिलना। दोस्तों, कभी कभार हम उन लोगों से मिलते हैं जो मर चुके हैं, या फिर हम कभी उनसे मिले ही नहीं हैं, और ऐसा सिर्फ इस वजह से होता है कि उस समय हमारी आत्मा उसी स्थान पर होती है। और इसी वजह से वैज्ञानिक आविष्कारों में और साहित्य आविष्कारों में इनकी अहम भूमिका होती है, क्योंकि ये सब इंसान सोते हुए देखता है और उन्हीं क्रियाओं को वो अपने जीवन में उतार कर सफल बनाता है। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को देखते नहीं तब तक हम उस पर यकीन नहीं कर सकते। ये सब हमारी आत्मा हमसे करवाती है। इसका एक उदाहरण भी है नील बोहर की परमाणु संरचना, जिसमें उन्होंने सपने में देखकर पूरा किया। तो हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोने के बाद हमारी आत्मा भ्रमण पर जाती है और वो हमें उन चीज़ों का आभास कराती है जो हमारे पूर्व जन्म या फिर इस जन्म से संबंध रखते हैं।
या फिर वो हमें नई जगह पर ले जाती है और ऐसी ऐसी चीज़ें से मिलवाती है जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में ला सकें, क्योंकि आत्मा चाहती है कि इंसान उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपनाए और इसी वजह से ऐसा कुछ होता है। और इसीलिए विज्ञान भी मान चुका है कि हाँ, सोने के बाद आत्मा शरीर से निकलकर भ्रमण पर जाती है, क्योंकि कई सारे ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिल जाते हैं और विज्ञान ने भी इस बात पर रिसर्च की है, तब जाकर उन्होंने इस पर टिप्पणी भी की है। सोने के बाद आत्मा कहीं जाती है या नहीं? आप बात करते हैं कि सोने के बाद आत्मा जाती भी है या नहीं, या फिर लोगों का ये भ्रम है, क्योंकि अगर हम गीता की बात करें तो उसमें बताया गया है कि आत्मा की कोई गति नहीं होती, गति तो मन करता है, जिस वजह से हम जो कुछ भी देखते हैं वो मन की वजह से होता है और आत्मा हर जगह विद्यमान है, जिस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि आत्मा कहीं जाती है, क्योंकि वो तो सब जगह पर मौजूद होती है। पर अगर हम विज्ञान की माने तो आत्मा सोने के बाद भ्रमण पर चली जाती है। अब इन दोनों बातों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो सिर्फ वही जान सकते हैं जिन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किए हैं। पर आज भी दुनिया में विज्ञान सबसे आगे चल रहा है, पर हम गीता की बात को झुठलाना नहीं चाहते, ना कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो लिखा है वो भी सच है। तो इसका मतलब है कि सोने के बाद आत्मा कहीं नहीं जाती, बल्कि हमारा मन ही गति करता है, जिसे विज्ञान अपनी भाषा में कुछ भी कह सकता है कि आत्मा सोने के बाद भ्रमण करती है, जिस वजह से इंसानों को नए नए सपने देखने को मिलते हैं। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो कि आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि नींद आने के बाद आत्मा कहाँ चली जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर अवश्य करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस विषय में सही जानकारी मिल पाए। इसके अलावा आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जय श्री राम।